एक समय की बात है। एक सुंदर फेरी टेल नगरी थी जिसका नाम था राजतपुरा। वहां की राजकुमारी इरा का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसके राज्य पर एक श्राप था। राज्य की सारी हरियाली खत्म हो चुकी थी और लोग भूख से परेशान थे। इरा ने तय किया कि वो इस श्राप को मिटाएगी। पुराने ग्रंथों में लिखा था कि सिर्फ नीलकंठ महादेव ही इस दुख को हर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। इरा ने अपने राजमहल का सुख त्याग दिया और पहाड़ों की तरफ निकल गई। पहले 3 साल उसने सिर्फ फल खाए, अगले 5 साल वो सिर्फ पानी पर रही, अंतिम 4 साल उसने हवा के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया और बर्फ के बीच नंगे पैर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। इरा की तपस्या इतनी गहरी थी कि प्रकृति बदलने लगी। फेरी टेल की परियां, फेरीज उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर नाचने लगीं ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। जिस जगह वो बैठी थी वहां बर्फ के बीच से सोने के फूल खिलने लगे। पूरा वातावरण एक जादुई रोशनी से भर गया। इरा की भक्ति और उसकी निष्ठा देखकर अंत में स्वयं शिवजी प्रकट हुए। उनकी जटाओं से बहती गंगा की एक बूंद से इरा की सारी थकान मिट गई। भगवान ने कहा, पुत्री, तेरी तपस्या ने स्वर्ग को भी हिला दिया है। मांग, क्या वरदान चाहिए? इरा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य की धरती फिर से हरी भरी हो जाए और वहां कोई कभी भूखा ना सोए। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना त्रिशूल धरती पर मारा। तुरंत ही पूरे राज्य में बरसात होने लगी, लेकिन वो पानी की नहीं बल्कि अमृत की बूंदें थीं। राजपुरा फिर से एक जादुई फेरी टेल जैसा बन गया, जहां पेड़ों पर हीरे मोती नहीं बल्कि मीठे फल लगते थे। ईरा वापस लौटी और उसने सालों तक राज किया, पर उसका मन हमेशा उस तपस्या की शांति में ही लगा रहा। सीख: सच्ची निष्ठा और बिना स्वार्थ की गई तपस्या से भगवान भी मिलते हैं और जादू भी होता है।